आज के जनरेशन के लोगों को सोलो लेवलिंग जैसे एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 5 मानवा बताने वाला हूँ जिनको पढ़ने के बाद में तुम सोलो लेवलिंग को भी भूल जाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैंने ज्यादा मानवा नहीं पढ़ी है और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूँ ऊपर। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी ठीक है। नंबर 5 पे आती है ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। ये सिर्फ एक मानवा नहीं है बल्कि एक मास्टरपीस है जिसकी स्टोरी भले ही सोलो लेवलिंग से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन हर एस्पेक्ट में मुझे ये सोलो लेवलिंग से ज्यादा बेटर लगती है। इमेजिन करो कि पिछले 10 साल से तुम एक नोवेल पढ़ रहे हो जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए उसको एंडिंग तक केवल तुमने ही पढ़ा है, और अचानक से उस नोवेल की दुनिया रियलिटी बन जाए। ये कहानी है किम दोगजा की, जिसको पता है कि दुनिया का एंड कैसे होगा क्योंकि उसने पहले ही नोवेल पढ़ रखी है। इस मानवा में तुम्हें माइंड गेम्स, माइथोलॉजी और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, और इसका एनिमे भी अनाउंस हो चुका है, तो अभी जाके पढ़ लो ताकि बाद में दोस्तों के बीच में फ्लैक्स कर पाओ। अब नंबर 4 पे मैंने रखा है लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड। इसकी आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है। ये बाकी सारी मानवा की तरह ब्राइट और कलरफुल नहीं है बल्कि थोड़ी डार्क और सीरियस है। और अगर मैं बात करूं इसके प्लॉट की, तो अपना मेन कैरेक्टर जिन मूव ऑन नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का लास्ट सर्वाइवर है, जिसके पापा को सबने बिट्रे किया था और सबको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि वो छुप के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। ये प्योर रिवेंज की स्टोरी है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर सबसे चुन चुन के बदला लेता है, और इसकी फाइट कोरियोग्राफी तो पूरी मानवा इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो अगर तुम एक्शन मानवा के फैन हो तो ये मास्टरपीस केवल तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि तुम कितने बड़े एनीमे फैन हो। स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग एनीमे को बच्चे वाला कार्टून समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर किसी का एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो तुम्हें एनीमे देखने के लिए फोर्स करता है, और उसकी बात मानकर तुम फाइनली एनीमे देखना स्टार्ट करते हो। और स्टार्टिंग में तुम डेथ नोट या आजकल के न्यू जनरेशन एनीमे जैसे कि सोलो लेवलिंग या डीमन स्लेयर देखना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे जाके तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे फेवरेट एनीमे का तो कोई सीजन 2 है ही नहीं। और इसके बाद में आता है स्टेप 2, जब तुम मांगा पढ़ना स्टार्ट करते हो, और जब तुम्हें उसमें मजा आने लग जाता है तो तुम अगले स्टेप पे जाते हो जिसमें तुम मानवा पढ़ना स्टार्ट करते हो। लेकिन इससे ऊपर भी एक और चीज है, लाइट नॉवल, जो कि मैंने खुद भी स्टार्ट नहीं करी है। तुम में से अगर किसी ने लाइट नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कमेंट कर देना। तो अब चलते हैं नंबर 3 पे, जिसमें मैंने रखा है द रिटर्न ऑफ माउंट हुआसेक। और इस मानवा का मेन कैरेक्टर काफी ओवरपावर्ड है और उसका एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल पर है। तो अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद है तो ये मानवा तुम्हारे लिए गोल्ड है। और अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरी की, तो एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट होता है माउंट हुआ, और उस सेक्ट का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन चंग म्योंग मरने के बाद 100 साल फ्यूचर में एक बच्चे की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका लेजेंडरी माउंट हुआ सेक्ट अब तक पूरा बर्बाद हो चुका है, तो कैसे वो वापस अपने सेक्ट को नंबर 1 पे लेके जाएगा, ये जानने के लिए तुम्हें मानवा पढ़नी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी मानवा पढ़नी है जो अच्छी स्टोरी के साथ साथ बहुत फनी भी हो, तो ये मानवा तुम्हारे लिए ही है। अब नंबर 2 पे आती है द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर, और ये इशिकाई मानवा का बाप है कॉमेडी के मामले में। इससे ज्यादा फनी मानवा मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और ऐसा नहीं है कि ये मानवा केवल फनी है, इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसका मेन कैरेक्टर लॉयड कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक साइड कैरेक्टर की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है, और उसका ड्रीम दुनिया बचाने का नहीं होता बल्कि वो तो पैसे कमाकर पूरी जिंदगी भर ऐश करना चाहता है। वो बंदा अपने रियल लाइफ में एक सिविल इंजीनियर था और उसी नॉलेज को यूज करके वो अंधा पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, और इसके एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा फनी होते हैं कि वो इंटरनेट पर मीम बन चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसने ये मानवा पढ़ी होगी वो समझ जाएगा। वोटर इज गुड, लॉयड इज वोटर, सो लॉयड इज गुड। ये सीन इतना फनी है ना, मतलब जब तुम पढ़ोगे ना तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो अगर तुम जी भर के हंसना चाहते हो तो इस मानवा को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब नंबर 1 पे मेरी फेवरेट मानवा है, लेकिन वो जानने से पहले वीडियो को हाइप कर दो। मैं बात कर रहा हूँ एलिसीड की, और ये एक एक्शन मानवा है जिसका राइटर वही है जिसने नोबलेस लिखी है। और अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो अपना मेन कैरेक्टर जीवू एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का है जिसके पास सुपर स्पीड की पावर होती है, लेकिन उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है जब वो एक इंजर्ड बिल्ली को बचाता है, जो कि एक्चुअली में उस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है, और बाद में वो जीवू का टीचर बन जाता है। तो ये काफी होलसम मानवा है जो कि काफी फनी है, और इसमें फाइट सीन्स अच्छे होने के साथ साथ बहुत सारे बैडेस्ट मूवमेंट्स भी हैं जिसमें कैरेक्टर्स बहुत ही तगड़ा वाला ओरा फार्मिंग करते हैं। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। और लास्ट में ये वाला वीडियो केवल वन पीस एनिमे के फैंस के लिए है।